औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये दूसरे चैप्टर का दूसरा लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे एटॉमिक थ्योरी एटम के बारे में जो सबसे पहला कंसेप्ट दिया था जॉन डॉल्टन ने, उसको एटॉमिक थ्योरी कहते हैं मेरा बेटा। एटॉमिक थ्योरी जो जॉन डॉल्टन ने दी थी 19th सेंचुरी में, इसके मेन पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंग टू इट ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इस थ्योरी के मुताबिक तमाम मादा जो है छोटे छोटे नाकाबिल तकसीम पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको एटम्स कहते हैं। एन एटम इज़ एन इंडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर। एटम जो होता है नाकाबिल तकसीम होता है, हार्ड होता है और बहुत ज़्यादा कसीफ स्फीयर की शक्ल में, दायरे की शक्ल में, गेंद की शक्ल में होता है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर लाइक, एक ही एलिमेंट के तमाम एटम एक जैसे होते हैं। दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम जो है वो आपस में मिल के मुख्तलिफ तरीक़ों से कंपाउंड बनाते हैं। इस वैलेंसी का कंसेप्ट लिया जा सकता है कि एटम्स की आपस में मिलने की सलाहियत को वैलेंसी कहते हैं। तो ये 4 पॉइंट थे जॉन डॉल्टन ने एटॉमिक थ्योरी जब एक्सप्लेन की। उसने एक्सप्लेन किया कि तमाम मादा छोटे छोटे नाकाबिल तकसीम पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको एटम्स कहते हैं। और एटम जो है नाकाबिल तकसीम होते हैं, हार्ड होते हैं और ये गेंद की तरह डेंस स्फीयर की शक्ल में होते हैं। एक एलिमेंट के तमाम एटम एक जैसे होते हैं। इसको उस वक्त नहीं पता था कि एक एलिमेंट के एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं, जिनको आइसोटोप कहते हैं, जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। और एटम जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मिलकर मुख्तलिफ कंपाउंड बनाते हैं। ये जॉन डॉल्टन की थ्योरी। इसके बाद जो है एक थ्योरी और आई, प्लम पुडिंग थ्योरी जो है ये जे थॉमसन ने एक्सप्लेन की थी। इस थ्योरी के मुताबिक एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद टिनी नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक इनसाइड। इट इज़ लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। इस थ्योरी के मुताबिक एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाली सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टक हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे लगे हुए हैं। जैसे कि प्लम्स जो होते हैं पुडिंग के अंदर लगे होते हैं। प्लम्स कहते हैं आलू बुखारे को और पुडिंग कहते हैं खीर को। खीर के अंदर आलू बुखारे अगर लगा दिए जाएँ, या फिर खीर के अंदर बादाम लगा दें, या फिर खीर है उसके अंदर ड्राई फ्रूट लगा दिए जाएँ, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये जो है वो प्लम्स पुडिंग थ्योरी को एक्सप्लेन कर रही है। ये जो खीर है ये मजमूई तौर पे जो है वो इसको एटम को ज़ाहिर कर रही है, और इसके अंदर जो बादाम वगैरह या ड्राई फ्रूट लगाए होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़ाहिर करते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक, जिसको प्लम पुडिंग थ्योरी कहते हैं, ये इतनी कामयाब नहीं हुई। इसका कंसेप्ट जो है वो नीचे नज़र आ रहा है, जैसे जो है वो खीर के अंदर कोई चीज़ लगाई हुई हो या ड्राई फ्रूट्स लगाए हुए हों, या फिर ऐसे समझ लें कि एटम ऐसे है जैसे तरबूज जो है उसका जो है वो गुद्दा होता है, सेंटर वाला पोर्शन होता है, उसमें कहीं कहीं बीज होते हैं। जो बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन कह लें, और जो पूरा जो है तरबूज है उसको एटम कह लें, पॉजिटिव चार्ज वाला। तो इस तरह की ये थ्योरी थी, ये इतनी कामयाब नहीं हो सकी। बहुत ही आसान सी थ्योरी थी कि जो है एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाली एक गेंद की तरह है, और इसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, जैसे खीर के अंदर ड्राई फ्रूट्स लगाया होता है। इन कंसेप्ट्स का आपस में अगर मुवाजना किया जाए तो डॉल्टन के एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक एटम जो है वो एक हार्ड स्फीयर की शक्ल में है। थॉमसन के मुताबिक, प्लम पुडिंग थ्योरी के मुताबिक एटम जो है पॉजिटिव चार्ज वाली एक गेंद है और उसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। रदरफोर्ड के मुताबिक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द मूव करते हैं। बोहर के डामे मॉडल के मुताबिक सेंटर में एटम के न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं। और जदीद कंसेप्ट आपके सामने है कि सेंटर में न्यूक्लियस है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कल में भी मूव कर रहे होते हैं, एलिप्टिकली भी मूव कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ तरीक़ों से मूव कर रहे होते हैं। तो ये 2 कंसेप्ट कंप्लीट हो गए, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और प्लम्स पुडिंग थ्योरी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।